हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और सब्स्टिट्यूशन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स तक हमने कर लिए थे और 6th पार्ट मैंने बोला भी था कि आप सभी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कुछ बच्चों ने ट्राई किया भी होगा, निकला भी होगा। चलिए आज मैं उन पार्ट्स को, जो बचे हुए पार्ट्स हैं हमारे, उनको सभी को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। और भाई अब तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई मिस ना करें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट से 3 पार्ट हमने उस दिन कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस for distance cover for a distance of 10 km the charge is paid of rupees 105 and the distance of rupees 50 journey of 15 km charge is paid rupees 155। चलिए समझा देते हैं इसको क्या बोल रहा है। ये कह रहा है जैसे आपने देखा हो, खासकर दिल्ली जैसे शहर में या मुंबई जैसे शहर में क्या होता है कि ऑटो होती है या टैक्सी होती है, ठीक है। अब उन ऑटो टैक्सी का किराया किस तरीके से लिया जाता है? क्या करते हैं, मान लीजिए ये पैसेंजर है, ठीक है। ये पैसेंजर गया ऑटो वाले के पास और कहा भाई मुझे यहाँ तक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर ट्रैवलिंग करनी है। तो ये ऑटो वाला बोलेगा कि भाई साहब ठीक है, आपको हम ट्रैवलिंग करवा देंगे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है कि मैं आपसे 15 रुपये सिर्फ अपने ऑटो में बैठने का किराया लूँगा। सिर्फ 15 रुपये आपसे इस ऑटो में बैठने का क्या लूँगा, किराया लूँगा। और उसके बाद 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर अलग से चार्जेस आपको मुझे पेड करने पड़ेंगे। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई कि मान लीजिए अगर ये इस पर्सन को 4 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करनी है, 4 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करनी है, इसका मतलब इसको 15 रुपये तो फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा उसके ऑटो में बैठने के लिए। और साथ में 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए थे? 10 रुपये। तो मतलब 4 किलोमीटर के लिए कितने रुपए हो गए? 4 किलोमीटर के हो गए 40 रुपये। तो हम कह सकते हैं 15 + 40, मतलब वो टोटल ऑटो वाले को कितने रुपये पेड करेगा? 55 रुपये पेड करेगा। क्लियर बात? अगर मान लीजिए ये 10 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर के लिए 100 रुपये, तो ये हो गए। फिक्स चार्ज कितना था? 15 रुपये ऑटो में बैठने का किराया, तो वो कितने पेड करेगा? 115, 115 रुपये क्या करेगा, उसको पेड करेगा। यही हमारा क्वेश्चन है। इसी के जरिए हमें 2 स्टेटमेंट बनानी है, 2 स्टेटमेंट बना के अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए इस स्टेटमेंट को बनाते हैं और सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 चार्जेस है, एक तो है फिक्स और एक है चार्ज पर किलोमीटर। दोनों को ही लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज मान लेते हैं हम x रुपीज। लेट द चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज, y रुपीज मान लेते हैं हम कि चार्ज पर किलोमीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम अपने बात करें, क्या करेगा वो पैसेंजर, क्या करेगा, x रुपीज तो उसको जरूर देगा ही देगा, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? पहली स्टेटमेंट में डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्या किया है? डिस्टेंस ट्रेवल। अगर 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो गया? 10y। टोटल दोनों को मिला के उसने कितने रुपये पेड किए हैं? 105। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया, साथ में उसने 15 किलोमीटर ट्रैवलिंग की है तो 15y और वो दे रहा है 155 रुपीज़। तो यहाँ से हमारे पास 2 स्टेटमेंट क्लियर हो गई। इन 2 स्टेटमेंट के बेस पर हम x और y का आंसर निकाल सकते हैं। और लास्ट में इसने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि अगर बताइए वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो वो ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को कितना पैसा देगा, कितने रुपए देगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। टेक इक्वेशन फर्स्ट, x + 10y = 105, x = 105 माइनस में 10y, ये हो गई हमारी थर्ड। पुट
वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, जैसे ही इसमें पुट करेंगे ये हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू में 155, 105 प्लस में 5y प्लस के 15 माइनस के 10 इज इक्वल टू 155, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू में 50 एंड y इज इक्वल टू में 10 रुपीज़। मतलब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 रुपीज़। मतलब चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपीज़ है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, x इज इक्वल टू में 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 100, इसका मतलब x आ गया हमारे पास। फिक्स चार्ज कितना आ गया, फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपीज़। अब सबसे लास्ट में उसने पूछा था कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 25 किलोमीटर ट्रैवल करने का मतलब क्या है, वो 5 रुपये फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, साथ में 25 किलोमीटर के लिए चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10, तो इसका मतलब वो 255 रुपये 255 रुपीज़ क्या करेगा, ऑटो वाले को पेड करेगा। इस तरीके से जो है हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने ऑटो वाला रिक्शा वाला समझा दिया कि किस तरीके से फिक्स चार्ज लिया जाता है, किस तरीके से चार्ज पर किलोमीटर लिया जाता है। आप उसी स्टेटमेंट के लिए इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और भाई ये साथ में यहाँ पर जो ये साइन बना हुआ है इस पर थोड़ा सा गौर करें, और साथ में जो नीचे साइन है इस पे भी गौर करें। चलिए जी, तो फिफ्थ स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोल रही है, फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारे पास फ्रैक्शन बिकम। जहां पर भी फ्रैक्शन की बात आएगी, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, जहां पर भी हमारे पास फ्रैक्शन आएगी तो फ्रैक्शन बनती है हमारी, फ्रैक्शन बनती है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो दो वर्ड आ गए ना, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन समझ ही गए, एक को न्यूमिनेटर को मानना है x, डिनोमिनेटर को मानना है y, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, न्यूमिनेटर को y मान लो, जैसे मर्जी करना है। लेट न्यूमिनेटर x, लेट डिनोमिनेटर y, लेट डिनोमिनेटर y। जहां पर भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिखे, न्यूमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y माने। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 बन जाती है। कब बन जाती है, अब आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दो ऐड कर दे तो इसमें भी 2 ऐड और इसमें भी 2 ऐड। ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 11x 22 9y 18। 9y को ले जाते हैं 11x माइनस 9y, 22 को ले जाते हैं 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में हमसे क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें, फ्रैक्शन बिकम 5/6, फ्रैक्शन बिकम 5/6। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 6x 18 5y प्लस 15, 5y इधर आ गया, 18 उधर चला गया, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकेंड। बस जी बस। उसके बाद अब 2 इक्वेशन आ गई।
अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब तो पुराने वाला काम है। टेक इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट उठानी है। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11, और ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। पुट करेंगे सेकंड में, 6 यहाँ लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, 6 एज इट इज, x की जगह -4 प्लस 9y बाई 11 -5y इज इक्वल टू -3, -24 प्लस 54y बाई 11 -5y इज इक्वल टू -3। एलसीएम लिया 11 -24 प्लस 54y माइनस 55y, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 54 है, 54y, ये उधर गया तो ये हो गया हमारे पास -24 -1y, माइनस के 55 है प्लस के 54 है, -y उधर गया -33, तो -y माइनस का 24 उधर जाके प्लस के 24, -y इज इक्वल टू -9, y टू y कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 9। अब जैसे ही y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अपने थर्ड में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू में -4 प्लस 9 इंटू 9 बाई 11, तो ये हो गया हमारे पास -4 प्लस में 9 9 जा 81 बाई 11, और ये हो गया 77 बाई 11, 81 प्लस का -81 -4 77, और कैंसल आउट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू में 7। इसका मतलब जो हमारी फ्रैक्शन है वो कितनी है, 7/9 फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर को माना था, ये हम कह सकते हैं न्यूमिनेटर हमारा 7 है और डिनोमिनेटर हमारा कितना है 9 है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इस पार्ट के, ठीक है। अब बचता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन। एज वाला क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया हुआ है, एक बार और अभी कर लेंगे, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर। कोई भी अगर भाई डाउट आता है, कैलकुलेशन में डाउट आता है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 6th पार्ट है, 5 ईयर हैंस। अच्छा, ये मैंने मतलब शायद पहले भी बताया हुआ है, हैंस एगो लेटर इन सब का मतलब क्या है, अभी मैं यहाँ पे दोबारा बता दूंगा। वैसे तो द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट इज सन, और 5 ईयर क्या है ये, 5 ईयर एगो। चलिए जी, तो दो बात हो रही है, एक तो जैकब और एक जैकब के सन की, तो दोनों की एज को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, हमेशा प्रेजेंट एज लेट की जाती है, x ईयर। उसके बाद लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, y ईयर, y ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार जो बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस। जहां पर हैंस की बात आए, लेटर की बात आए, लिख लेना, लिखना हो तो हैंस वर्ड यूज हो, लेटर वर्ड यूज हो, इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जहां पर हमारे पास एगो की बात हो, पहले की बात हो, वहां पर बात करते हैं हम पास्ट की, ठीक है। तो जब फ्यूचर की बात की जाएगी तो 5 साल बाद जैकब हो जाएगा x + 5 ईयर का, और उसका सन हो जाएगा y + 5 ईयर का, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है,
जैकब विल बी 3 times एज ओल्ड इज सन। जैकब अपने बेटे से कितना साल बड़ा है? 3। और ये मैंने पहले भी बताया था कि जो छोटी स्टेटमेंट होती है उसके साथ क्या किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई x + 5 = में 3y + 15। तो x - 3y इधर आ गया, 15 - 5 x - 3y = में 10। ये हो गई फर्स्ट। अब अगर सेकंड की बात की जाए तो सेकंड में किया हुआ है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। इसका मतलब x - 5 y - 5। बाकी स्टेटमेंट पढ़ देंगे। जैकब वाज 7 times, जैकब वाज सेकंड 7 times छोटी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई, x - 5 7y - 35 x - 7y, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा तो क्या बचा? माइनस के 30। तो हमारे पास हो गई ये 2 स्टेटमेंट निकल के आ गई। ठीक है। और भाई अगर आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे मैथ के लेक्चर से प्रिपरेशन करते हैं अपनी 10th की या किसी और भी चीज़ की, अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस भी पढ़ाऊँ, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि मैं साइंस की क्लासेस भी जो है ला सकूँ। ठीक है। आपके कमेंट ज़्यादा होंगे, मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि चलिए मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि साइंस के लेक्चर भी जो है, ठीक है, ला सकूँ। अगर 9th वाले बच्चे चाहते हैं या 11th वाले बच्चे चाहते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ ऐसा करिए कि हम पढ़ सकें, हम तैयारी कर सकें, तो कमेंट ज़रूर करें। अगर अच्छे कमेंट होंगे, अच्छा जो है सपोर्ट मिलेगा, तो मैं ज़रूर उनके लिए भी कुछ करूँगा। चलिए, बट आपके कमेंट होंगे, कुछ मुझे ऐसा लगेगा चलिए बच्चों कुछ सीख पा रहे हैं मेरी वीडियो से, तभी पॉसिबल हो पाएगा वो चीज़। x - 7y = -30, 2 स्टेटमेंट बन गई हमारे पास। टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन फर्स्ट, x - 3y = में 10, x = में 10 + 3y। तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थर्ड। पुट करेंगे सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। जैसे सेकंड में पुट करेंगे तो 10 + 3y - 7y = -30। तो 10 - 4y = में -30। ये 10 चला जाएगा उधर, -4y -30 -10, क्योंकि प्लस का 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -10। देखिए कुछ बच्चों को डाउट ये भी आता है, दिक्कत ये भी रहती है कि सर ये कैसे ले जाना होता है। भाई क्या करो आप, जो आपने चेंज करनी है स्टेटमेंट उसको गायब कर दो। कैसे गायब कर दो? देखो ऐसे, मैंने 10 चेंज करना था, मैंने ना स्टेटमेंट अगली एज इट इज रख दी, 10 को कर दिया गायब। बिल्कुल स्टेटमेंट पहले एज इट इज लिखे, जल्दबाजी ना करे, जिस बच्चे को चीज लिखनी नहीं आती। अब जो हमने 10 गायब किया है सिर्फ उसको देखे, प्लस का 10 था उधर आके -10। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, 10 - 30 लिख देते हैं, 10 + 30, बहुत सारे दिक्कत करते हैं इसमें, मैंने देखा हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान से रखिए जो मैंने बता रहा हूँ, जिस चीज़ को आपने चेंज करना है उसको अगली स्टेटमेंट में गायब कर दे, उसके बाद में उसको लिखें। y = में 4 नीचे जाने के बाद हमारे पास हो जाएगा 10 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गई वैल्यू y की। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। x = में 10 + 3 × 10, तो 30 प्लस में 10, ये हो जाएगा हमारे पास 40। इसका मतलब अगर हम बात करें कि तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है? 40 ईयर्स, और सन की प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास? 10 ईयर्स। तो इस तरीके से जो है हमारी 3.3 एक्सरसाइज जो है बिल्कुल फिनिश हो गई, बिल्कुल अच्छे से, कोई क्वेश्चन हमने इसमें लेफ्ट नहीं किया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज आएगी 3.4 एलिमिनेशन मेथड आता है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है एलिमिनेशन पर जाने से पहले, क्योंकि देखिए टाइम बहुत है अपने पास, टाइम की शॉर्टेज नहीं है। ठीक है। अगला मार्च तक का टाइम है, मैं कहता हूँ इतने में हम 2 बार, एक तो
एक बार की जगह 2 बार सिलेबस अपना कर सकते हैं। तो जो भी आप प्रिपरेशन करें, जो भी आप क्वेश्चन करें, उसको एक तो बढ़िया तरीके से करें, ठीक है। अपने हाथ से एक बार, जैसे मान लीजिए मैंने करवाया, उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद प्रैक्टिस करें कि क्या ये एक्सरसाइज हम सीखे भी हैं कि नहीं सीखे, तभी आप बढ़िया प्रिपरेशन कर पाएंगे। और इसी के बेस पर, ये आपका बेस है, इसी के बेस पर आप असाइनमेंट्स RD शर्मा, RS अग्रवाल, जितनी भी आने वाली आगे बुकें हैं, ठीक है, जो पढ़नी है, तैयारी करनी है जिनमें से अच्छे लेवल की, तो तभी आप कर पाएंगे जब आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और मेरी उस बात का ध्यान रखिए जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अगर चाहते हैं कोई भी बच्चे 9th वाले हो, 11th वाले हो, खैर 12th के लिए तो मैं बना रहा था वीडियो, लेकिन किसी इशू के कारण वो नहीं बना पा रहा, ठीक है। 10th के इसलिए वीडियो चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करिए, जितने ज़्यादा आपके कमेंट होंगे उसी के बेस पर फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा कि वीडियो किसकी कंटिन्यू रखनी है। 10th की तो खैर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। 10th की अगर साइंस बच्चे चाहते हैं तो 10th की साइंस भी कंटिन्यू 1-2 दिनों से या कुछ टाइम बाद जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। बिल्कुल इसी वे में आपको नोट्स बनवा दिए जाएंगे अच्छे तरीके से। और 9th वाले हैं या 11th वाले हैं, कोई भी बच्चा अगर चाहते हैं तो कमेंट करिए प्लीज़ कमेंट सेशन में, ताकि मुझे पता लग सके कि भाई कितना ये वीडियो बच्चों तक जा पा रही है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।